अंता विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का विवादित वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने नरेश मीणा पर निशाना साधा। इस पूरे मामले पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने नरेश सिकरवार ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी संस्कारित पार्टी है, मर्यादा में रहती है, इस चुनाव में निर्दलीय टक्कर में ही नहीं है। तो वहीं सह चुनाव प्रभारी छगन माहू ने कहा कि हर प्रत्याशी अपने विवेक से चुनाव लड़ रहा है। दरअसल नरेश मीणा के चुनाव प्रचार का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक ग्रामीण की किसी बात पर आपा खोते हुए उस पर नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक खान की झोपड़िया गांव में मंदिर की चौखट पर खड़े होकर भाषण देते समय ग्रामीण ने उनके से सवाल कर दिया और इस पर नरेश मीणा भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। उसका अरे यार तुम बेवकूफ जेपी, तुम मेरे से बात कर रहा है, इधर आ भाई, इधर आ, मैं दूंगा तेरे को जवाब, ऊपर आ, इसको जवाब मैं दूंगा ना। जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है और चुनावी मैदान में जानते हैं तो जो संस्कार पार्टी ने हमको दिए हैं, महारानी साहब ने दिए हैं, प्रदेश नेतृत्व ने हमको दिए हैं, तो हम एक मर्यादा में रह के प्रचार प्रसार करते हैं। रही बात बीजेपी कांग्रेस की, हमारी फाइट कांग्रेस से है, निश्चित रूप से हम कांग्रेस को हराएंगे और पूर्व में भी हराया था। और पिछली वर्ष जब कांग्रेस सरकार में आई थी उस समय विकास के नाम से आई थी कि हम विकास करेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्षेत्र का विकास तो नहीं करा। कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के नेता और उन कार्यकर्ताओं ने जैसी लूट मचाई थी, उनका विकास जरूर हो गया। अब हर प्रत्याशी अपने अपने विवेक से अपनी अपनी बात जनता के बीच में रखता है। हमको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नाते जिन चीज़ों पर हम काम करते हुए आ रहे हैं उसी पर हम काम करेंगे। और नागौर के पांचोड़ी कस्बे में 14 साल की लड़की की मौत के बाद बवाल बढ़ने पर खिवसर एसडीएम ने बच्चे के शव को बाहर निकलवाया है, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड को पोस्टमार्टम करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आज शव को बाहर निकाला गया और खिवसर जिला अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए फिर से परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि दीपावली के दिन एक बच्ची की तबीयत खराब होने पर निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर रामलाल खोजा को दिखाया गया, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत खराब हो गई तो डॉक्टर ने उसे नागौर रेफर किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद से ही क्लिनिक पर डॉक्टर फरार है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये 23 तारीख को शिवलाल दंतिना से आए हैं मेघवाड़, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी भतीजी है जो मनीषा, उसको 20 तारीख को हमने पांचोड़ी में डॉक्टर रामलाल खोजा महादेव क्लिनिक करके उसको दिखाया था। उन्होंने जो दवाई दी उसके कारण उनकी मौत हो गई थी। तो मौत के बाद उन्होंने 20 तारीख को बच्ची की जो है लाश को दफना दिया था। 23 तारीख को इन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दी थी पांचोड़ी थाने के अंदर, जिसके अंदर जांच की जा रही है। आज मृतका का जो है श्रीमान एसडीएम महोदय के आदेशों से पुनः जो दफना दी थी बॉडी उसको पुनः निकलवा के आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जैसे उन्होंने खड़ी होने की कोशिश किया तब उसने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसे करके वो इसे हाथ मारे और उठने की कोशिश की तो वो उठ नहीं पाई। जैसे वो बेड से नीचे गिर गई, उठा के कह गए उसके तुरंत बाद वो बेहोश कोमा में चली गई। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। अब परिजनों की क्या मांग है? परिजनों की मांग है कि इस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। अगर डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्य होना चाहिए और जो हॉस्पिटल है अभी वो खुला है जैसे ये नहीं, उसको सीज करना चाहिए और उसको तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। पांचोड़ी क्षेत्र के अंदर एक बालिका की हल्की तबीयत खराब होने पर उसे पांचोड़ी स्थित एक निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया। ट्रीटमेंट के बाद बच्चे की हालत खराब होने पर उसे हाई सेंटर रेफर किया गया और जब उसे हाई सेंटर रेफर करने पर वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसे गलत ट्रीटमेंट दिया गया था, जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई। हालांकि दीपावली त्योहार के चलते बच्ची को एक बार उसके शव को दफना दिया गया था। वहीं जब अब
परिजन न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जब खींवसर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, तब खींवसर एसडीएम ने निर्देश दिए कि बच्चे के शव को वापस बाहर निकाला जाए और उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। वहीं बड़ी संख्या में जो परिजन हैं आज भी खींवसर जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर खड़े हैं और अपने जो न्याय की मांग है वो लेकर यहाँ पर आए हैं और उनका कहना है कि जो मेडिकल बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानकर ये घटनाक्रम के बारे में पूरा प्रयास करेंगे। क्या घटनाक्रम रहा, अब आपकी क्या मांगे हैं? घटनाक्रम दीपावली के दिन हुआ है, वो बहुत ही संगीन घटना है। हमारे और हमारे परिवार और गाँव वासी की एक ही मांग है कि दोबारा कोई मनीषा की मौत नहीं हो। मैं मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आपका भी यहाँ का क्षेत्र है और आपके एरिया के अंदर, आपके गढ़ के आसपास 30-40 किलोमीटर हो, चाहे कहीं भी हो राजस्थान के अंदर, ऐसे जो फर्जी डिग्रीधारी जो डॉक्टर बैठे हैं, जो आए दिन बच्चों के मामले होते रहते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। चाहे खींवसर हो, चाहे पांचोड़ी हो, चाहे नागौर हो, आसपास में जितने भी ऐसे फर्जी डिग्रियाँ लेके बैठे डॉक्टरों पर कार्य होनी चाहिए। और हमारी यही मांग है कि इस हॉस्पिटल को जल्द से सीज किया जाए और रामलाल खोजा को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई कर हमारे न्याय दिलाई जाए। इलाज के तहत कई बार पूर्व में भी यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। अब परिजनों की मांग है कि ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द ऐसे जो जितने भी फर्जी जो हॉस्पिटल हैं उन्हें सीज किया जाए। कैमरामैन धीरज सिंह के साथ प्रकाश तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, नागौर। सुजानगढ़ से बीकानेर जाते समय सांसद हनुमान बेनीवाल का गांव बोवासर के पास कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान बेनीवाल ने एसडीएम छोटू लाल शर्मा को लेकर बयान दिया और सरकार से बर्खास्त करने की मांग की। बेनीवाल ने कहा कि ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से घर बैठा देना चाहिए। गुंडे खुलेआम लोगों को धमका रहे हैं, पुलिस उनका एनकाउंटर नहीं कर रही, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर यही हालात रहे तो पुलिस मुख्यालय के अंदर डीजीपी साहब आप बताइए, ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे, बर्खास्त करना चाहिए, घर भेजो। और क्या है, सीधा घर भेजो और अपराधी जो हार्डकोर अपराधी काबू नहीं आ रहे, एनकाउंटर करो उन लोगों के। कुछ एनकाउंटर करोगे तभी तो कानून का खौफ होगा। यहाँ तो आपने ऐसे अधिकारी अब लगा दिए पुलिस के अंदर, मुझे लग रहा है कि माफिया राज पुलिस मुख्यालय से ही चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर यही हालात रहे तो पुलिस मुख्यालय के अंदर डीजीपी साहब अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। जो उनके आसपास की टीम लगी है जो अलग अलग, वो टीम एक नया नेटवर्क तैयार कर देगी और आने वाले टाइम के अंदर पुलिस को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में स्थित परमाणु इकाई में भारी पानी संयंत्र से कार्य के दौरान H2S गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। हादसे में एक विभागीय कर्मचारी सहित 4 ठेका कर्मी गैस की चपेट में आ गए। दरअसल भारी पानी के संयंत्र में अचानक काम करने के दौरान गैस रिसाव होने लगा। हादसे में कर्मचारी और 4 ठेका कर्मी गैस की चपेट में आने से झुलस गए। 2 इसमें घायल हुए हैं गंभीर रूप से, जिन्हें कोटा रेफर करना पड़ा है और गैस रिसाव के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। संयंत्र परिसर में जांच जारी है, स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। लोग मेंटेनेंस का मेंटेनेंस काम के लिए जा रहा था, उधर एक कंप्रेसर T1 जो बंद पड़ा था, उधर से वो एक सडनली एक गैसकेट थोड़ा सा फेल हो गया, वो सडनली गैस एक्सपोज हो गया। लेकिन अभी दोनों ठीक ही जैसा लग रहा है, स्टेबल करके उसको हायर ट्रीटमेंट के लिए कोटा हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। कोविड के दौर में हमने सीखा है कि साफ सफाई सबसे बड़ी सुरक्षा है, लेकिन कोटा के राजनगर सरकारी मिडिल स्कूल के बच्चों ने इस सीख को सिर्फ महामारी तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे अपनी संस्कृति बना लिया है। यहाँ बच्चों के लिए अब जन्मदिन का मतलब है सेहत और स्वच्छता का उपहार देना। जन्मदिन पर चॉकलेट नहीं साबुन, सुनने में भले अनोखा लगे, लेकिन कोटा के इस स्कूल में यही नया ट्रेंड है जो न सिर्फ बच्चों को खुश रखता है बल्कि स्वस्थ भी रखता है। कोविड-19 के दौर में सीखी गई स्वच्छता की आदत अब कोटा के राजनगर सरकारी मिडिल स्कूल के बच्चों की संस्कृति बन चुकी है। यहाँ बच्चे अपने जन्मदिन पर गिफ्ट में साबुन देते हैं ताकि स्कूल में सभी बच्चे हाथ धोने की अच्छी आदत को बनाए रखें। स्वच्छ और स्वस्थ होगा भारत तभी तो पढ़ेगा भारत। इस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में, अपने जिंदगी में उतार लिया है राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजनगर के छात्र छात्राओं ने। जो पहल शुरू की है वो अद्भुत है, खास है और सबसे अलग भी है। फिलहाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
राजनगर में आपको लेकर के आते हैं उन खास बच्चों के बीच जिनकी पहल भी अपने आप में बहुत खास है, सराहनीय है। ये कॉन्सेप्ट किया है कि चाहे किसी का भी बर्थडे हो, घर में किसी भी तरह का फंक्शन हो, कोई भी आयोजन हो, सब एक दूसरे को साबुन जो है वो गिफ्ट में देंगे और बाकायदा एक साबुन बैंक भी इस सरकारी विद्यालय के अंदर बना दिया है। देखिए आप, ये साबुन बैंक भी बहुत खास है, सोप बैंक इसे नाम दिया है। ये नाम भी इन बच्चों का ही है और अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग ब्रांड के जो साबुन है वो इसके अंदर है। वो इसलिए कि चाहे मिड डे मील का खाना खाना हो, उससे पहले हैंड वॉश होगा और उस मिड डे मील खाने के बाद हैंड वॉश होगा, यानी स्कूल में एंट्री के साथ हैंड वॉश होगा और जब ये बच्चे घर जाएंगे तो हैंड वॉश होगा। करीब 4 साल पहले ये अच्छी शुरुआत हुई। हर बच्चा अपने जन्मदिन पर दोस्तों को साबुन की टिकिया गिफ्ट करता है। ये सारे साबुन सोप बैंक में जमा किए जाते हैं। इस बैंक से साबुन निकालकर छात्र छात्राएं मिड डे मील से पहले और बाद में हाथ धोते हैं। जिस बच्चे का बर्थडे रहता है उस सोप वॉश करता है, सोप गिफ्ट में देता है। हमारे मैम ने ना स्टेप बता रखे, हाथ धोने के 10 स्टेप है और हम सब बच्चों को याद है, लाइन टू लाइन हम हाथ धोते हैं और लाइन बना के हैंड वॉश करते हैं सब। क्या फायदा होता है बेटा इससे? कीटाणु नहीं आते हैं। हमें मैडम ने सिखा रखा है हाथ धोने के 10 स्टेप, उस तरह से हम धोते हैं लाइन वाइज। संस्था प्रधान तेज कुमारी बताती हैं कि हमारे यहाँ जन्मदिन का मतलब है सेहत और स्वच्छता का उपहार देना। और साबुन से शुरुआत हुई कि जन्मदिन तो साल में एक बार सभी का आता है, तो उस जन्मदिन को हम विशेष बना है और बच्चों ने इसमें सहजता से भाग भी लिया। और जब उनका जन्मदिन आया, पहले मैंने शुरुआत किया, जैसे मेरा जन्मदिन आया तो मैंने साबुन दिया, बच्चों को अच्छा लगा, सबने क्लैपिंग किया तो मुझे भी लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, 10 रुपए के साबुन से इतनी सारी दुआएं मिल रही है तो क्या जाता है। फिर ऐसे बच्चों को भी लगा कि क्यों ना हम भी दें, तो ऐसे करके बच्चों ने भी खुद ने स्वीकार किया और खुद अपने मर्जी से साबुन लाने लगे। चलते चलते यह पहल एक बैंक के रूप में बन गई है। 138 बच्चों वाले इस स्कूल का नारा है साफ हाथ सेहत साथ। अब हर बच्चा इस आदत को अपने घर और मोहल्ले में भी फैलाने लगा है। विद्यालय एवं हरित विद्यालय अभी राष्ट्रीय पहल की गई है और शिक्षा विभाग ने इसकी पहल की है। तो ये जो नवाचार राजनगर स्कूल द्वारा किया गया है कि बच्चों का सोप बैंक बनाना, उनको स्वच्छता की आदत डालना, तो एक अच्छी पहल है। इसे मैं चाहूंगी कि अन्य विद्यालय भी इसका अनुकरण करें। ये एक मिसाल है। स्कूल का सोप बैंक सिर्फ साबुन का संग्रह नहीं बल्कि बच्चों की सोच और जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका है। यहाँ हर बच्चा जानता है कि छोटी सी टिकिया भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है। किसी सरकारी स्कूल में शायद इस तरह की पहल आपने नहीं देखी होगी जो इस सरकारी स्कूल के इन बच्चों की तरफ से शुरू की गई हो। और ये जो अब मिसाल बन गई है, ऐसे और सरकारी स्कूलों के अंदर भी कॉन्सेप्ट है कि स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा पढ़ेंगे और एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, राजनगर गांव से। चूरू के सैनिक बस से स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के आवास पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत चूरू विधानसभा का सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने की, जबकि विधायक हरलाल सारण मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि आज देश में स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को नई दिशा मिली है। आवाज कोई भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक थोड़ी है, वो तो अपनी चिंता करें ना, अपनी पार्टी की चिंता करें कि उनकी पार्टी ने महाभ्रष्टतम व्यक्ति को टिकट दे करके वहाँ की जनता के सामने जो चेहरा रखा है, जनता मुंह मोड़ लेती है। जिधर उनका प्रत्याशी जाता है जनता मुंह मोड़ के खड़ी हो जाती है। प्रताप सिंह जी, आप अपनी चिंता करिए, भारतीय जनता पार्टी संगठित रूप से जनता के हित में काम कर रही है। चुनाव में जिस दिन हमारे प्रत्याशी ने नामांकन भरा, उस दिन हमारे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हो और चाहे कांग्रेस का एक भी नेता ऐसा नहीं था जो नहीं पहुंचा। वहाँ सब नेता मंच पर थे, सारे नेताओं ने मिलकर कांग्रेस के उम्मीदवार को नामांकन भरवाया। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता गायब हैं, क्योंकि बीजेपी में वसुंधरा जी वर्सेस भजनलाल शर्मा चल रहा है और इनमें भारी टकराव है। इस टकराव का फायदा भी हमको मिलेगा। बीजेपी के मंत्रियों की ड्यूटी तो इन्होंने लगा दी, मीटिंग भी ले ली मुख्यमंत्री ने, लेकिन मुख्यमंत्री की मीटिंग में मंत्रियों ने मना कर दिया कि साहब हम गाँव में चले तो जाएंगे लेकिन हमें वहाँ से गाँव के लोग निकलने नहीं देंगे क्योंकि बिजली नहीं आ रही।
और लोगों को रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। 2 वर्षों में हमने कुछ भी नहीं किया वहाँ पर अंता में 12 में, इसलिए बीजेपी के मंत्रियों ने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया और आपस में वहाँ फूट चल रही है। तो अमता उपचुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी दोनों पार्टी के बीच जारी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 13 दिन तक सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा। आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के आवास पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत चूरू विधानसभा का सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा ने की, जबकि विधायक हरलाल सारण मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा ने कहा कि आज देश में स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को नई दिशा मिली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है आत्मनिर्भर भारत। अपनी चीज खरीदे, अपनी चीज बनाए, इस पर आत्मनिर्भर भारत की फोकस है। और आज चूरू के शहर के और देहात के कार्यकर्ता आके सम्मेलन किया है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में एक तरफ जहां घोड़े की करोड़ों रुपए में खरीदने और बेचने के सौदे किए जा रहे हैं, तो वहीं राज्य पशु और रेगिस्तान के जहाज ऊंट के लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसके चलते ऊंट पालक काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि पुष्कर मेला पहले ऊंट के लिए भरा जाता था, लेकिन अब ऊंट ही प्रशासनिक अनदेखी का शिकार बन गए हैं। ये भी कहना है कि वो 120, 150 या फिर 200 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर 5 से 6 दिन में यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें घोड़े के चलते मेले से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। इससे भी कई बार झगड़ा करने की नौबत तक सामने आई है। रेगिस्तान के जहाज ऊंट के संरक्षण के लिए सरकार लाखों दावे कर रही है, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर नज़र नहीं आ रही है। ये पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला है जहां पर बड़ी संख्या में ऊंट जो हैं वो पहुंचते हैं। 120, 150, 200 किलोमीटर जो लंबा सफ़र पैदल तय करके ये तमाम जो ऊंट हैं, ऊंट पालक हैं, यहाँ पर आते हैं, लेकिन इनके लिए कोई बेहतर व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जो पशुपालक हैं, जो ऊंट पालक हैं, उनका कहना है कि दावे काफ़ी किए जाते हैं। कई बार कहा जाता है कि ऊँटों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाएगी और जो भी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही। इनका कहना है कि लंबे समय से वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला है वो ऊँटों के लिए पहले भरा करता था, जहाँ पर बड़ी संख्या में ऊँट आया करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या जो है घट रही है। मेले को काफ़ी दूर जो है ऊँटों को यहाँ पर रखा जा रहा है। उनके लिए जो स्थान है वो भी तय नहीं है। यहाँ पर जो अन्य घोड़े हों या फिर अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर आने लगी है और इसके बाद जो है तमाम ऊँटों को और आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, कहाँ से आए हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं वो आपको दी जा रही है। अभी जोधपुर जिले से आए, बिलाड़ा तहसील से जुल्डी गांव से आए हम। यह हमारे पुष्कर से 5-4 किलोमीटर दूर आ गया मेला हमारा। यह बहुत नज़दीक था। अब लाने की, पानी की, हर चीज़ की सुविधा होती थी पहले, अब सुविधा है नहीं। पानी की खेड़ी है, सुबह भरती है और खाली हो जाती है, ऊँट घोड़े पी जाते हैं, ऊँट तो तरसे रहते हैं और हम जाए कहाँ। जगह है वही परमिशन है नहीं गवर्नमेंट की, वो आते हैं घोड़े वाले और आगे भगा देते हैं और तंबू लगा के वे चलाते हैं। कल भी यहाँ लड़ाई हुई थी, फिर हमने यहाँ ज़बरदस्ती रुके। तो ये सरकार को निवेदन है कि हमको व्यवस्थित की जाए और सुविधा दी जाए। इनका कहना है कि जो घोड़ों की खरीद फरोख्त जो है वो अत्यधिक होने लगी है। ऐसे में ऊँट का जो संरक्षण है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है और इसको जो है पालना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी जो है स्थिति इनकी ख़राब होती है और इसके बावजूद भी वो ऊँट का संरक्षण करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं कहीं ना कहीं कम मिल रही है। इसके कारण जो है अगली बार इनका कहना है कि अगर इस तरह से हालात रहे तो आगामी दिनों में फिर ऊँट पालक यहाँ पर कम पहुँचेंगे। कैमरा पर्सन कौशिक